नमस्कार, मैं आसफान शाह। मुंबई के कांदिवली में फुटपाथ पर सो रहे एक दिहाड़ी मजदूर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दरअसल कांदिवली पश्चिम के एमजी रोड के किनारे रहने वाले कलवा नाम का एक दिहाड़ी मजदूर, जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने 19 अगस्त को देर रात जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में पीड़ित को सिर और मुंह पर हथौड़े से वार किया गया था, जिसमें कलवा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी की तलाश में जुट गई थी, मगर पुलिस के पास आरोपी का कोई सुराग नहीं होने के कारण आरोपी को तलाश करने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में बनी टीम ने कई दैनिक दिहाड़ी मजदूरों से पूछताछ और आसपास में लगे करीब 85 सीसीटीवी फुटेज की जांच से आखिरकार आरोपी मनोज शिवराज सरोज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी को शक था कि पीड़ित ने मिस्त्री कामगिरी का बैग चुराया है। इस वजह से कलवा पर आरोपी शिवराज जानलेवा हमला करके फरार हो गया था। आपको बता दें कि आरोपी का कोई मोबाइल नहीं, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं, कोई जरूरी कागजात तक नहीं थे। इसके बावजूद पुलिस टीम के अधिकारी उप निरीक्षक नितिन साटम व उनके साथियों की मेहनत ने मात्र 5 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार करके शानदार कार्य किया है। इसी प्रकार से पुलिस कार्य करे तो समाज से अपराध समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। दिनांक 18/8/2024 ला मध्यरात्री उशिरा जे एस रोडला देना बँक सिग्नल आहे त्याच्या बाजूला पूर्विका मोबाईल शॉपी आहे, त्या दुकानाच्या बाहेर रात्री काही लोक झोपलेले होते। त्यांच्यामध्ये भांडण झालं आणि एक इसम गंभीररित्या जखमी झाला अशी माहिती सोनू तिवारी यांनी पोलिसांना दिली। पोलीस ताबडतोब घटनास्थळावर गेले। घटनास्थळावर गेल्यानंतर कलवा नावाचा इसम होता, तो खूप जखमी होता, त्याच्या डोक्यात मार लागलेला होता। सोनू तिवारी यांच्याकडे चौकशी केली असता कलवा याने आरोपी मनोज याची कारपेंटरच्या अवजारांची जी थैली होती ती चोरल्याच्या संशयावरून मनोज याने कलवा याला डोक्यात हातोड्याने मारले होते। हातोड्याचे इतका मार लागला होता का मनोज हा बेशुद्ध अवस्थेत होता। कलवा हा बेशुद्ध अवस्थेत होता। कलवा यास तात्काळ शताब्दी हॉस्पिटलमध्ये उपचाराकरता पाठवले। तिथे त्यांचे उपचार अजूनही सुरू असून कलवा हा इसम अजूनही शुद्धीवर आलेला नाही आहे। पण ज्यावेळेस पोलिसांनी भरती केला होता त्यापासून आतापर्यंत डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या तब्येतीमध्ये थोडी प्रगती होते। घटनास्थळावर फक्त मनोज हे एवढंच आरोपीचं नाव समजलं होतं।